पोटेंशियल एनर्जी या संभावित ऊर्जा एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें बताता है कि ऊर्जा केवल गति में नहीं होती, बल्कि एक वस्तु की स्थिति में भी होती है। जब हम किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाते हैं, जैसे कि एक गेंद को ऊंचाई पर फेंकना, तो हम उसमें ऊर्जा जमा कर रहे होते हैं। यह ऊर्जा तब संभावित ऊर्जा कहलाती है। इसका एक सरल उदाहरण है। सोचिए, जब आप एक गेंद को अपने हाथ में उठाते हैं और उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो गेंद में ऊर्जा का एक भंडार बनता है। जब आप उसे छोड़ते हैं, तो वह ऊर्जा गति में बदल जाती है। यही कारण है कि जब गेंद जमीन पर गिरती है, तो वह तेजी से गिरती है। पोटेंशियल एनर्जी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जब हम किसी वस्तु को ऊंचाई पर रखते हैं, तो वह वस्तु पृथ्वी की ओर खींची जाती है। इस खींचाव के कारण वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसे गणितीय रूप में इस तरह समझा जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी mx(g(h), जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, g पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और h ऊंचाई है। अब क्या आपने कभी सोचा है कि पोटेंशियल एनर्जी का उपयोग कैसे किया जा सकता है? एक साधारण उदाहरण है जलाशय। जब पानी को ऊंचाई पर रखा जाता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब हम उस पानी को नीचे की ओर बहाते हैं, तो वह ऊर्जा टरबाइन को घुमाने में मदद करती है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत का उपयोग न केवल भौतिकी में, बल्कि इंजीनियरिंग, वास्तुकला और पर्यावरण विज्ञान में भी किया जाता है। जब हम किसी इमारत का निर्माण करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि उसकी ऊंचाई और संरचना से पोटेंशियल एनर्जी कैसे प्रभावित होती है। पोटेंशियल एनर्जी का एक और मजेदार पहलू है कि यह न केवल भौतिक वस्तुओं पर लागू होती है, बल्कि यह हमारे जीवन में भी मौजूद है। जैसे कि जब हम अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं, तो हम अपने अंदर संभावित ऊर्जा का भंडार जमा कर रहे होते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो वह ऊर्जा हमें प्रेरित करती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें न केवल भौतिकी में, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी समझने में मदद करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि ऊर्जा केवल गति में नहीं, बल्कि स्थिति में भी होती है।